और ये 34 नंबर सवाल है। सवाल आप लिखा देख पा रहे होंगे और हम एक त्रिभुज बना रहे हैं। ये सवाल की वर्ड समझ लीजिए, पहले जो की वर्ड है इसका, कोण बी समकोण है। यानी त्रिभुज ऐसा बनाना कि जहां 90 डिग्री का कोण बने वहां पे बी लिखे हम। तो पहले तो एक त्रिभुज बना लो 90 डिग्री, तो बाद में पीछे लगो, पहले एक त्रिभुज बना लो ये, और ये आपका 90 डिग्री का रहेगा भैया। ये त्रिभुज आपका 90 डिग्री का हम बना देंगे, ठीक है भैया। हमने कहा यहाँ हम ए रख दिए, यहाँ बी रख दिए और यहाँ पे हम सी रख दिए। ये आपका त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में कोण बी कह रहा है समकोण है, यानी यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ पे ये कितने डिग्री का कोण है भैया? तो ये 90 डिग्री का। और जैसे 90 डिग्री कोण मिला तो हमेशा कोई भी त्रिभुज बने 90 डिग्री का तो उसके सामने कर्ण होता है। क्या होता है भैया? कर्ण होता है। ये हम लिख दिए। अच्छा भैया, ये लिख दिया। और दिया है आपका tan a। दिया क्या है भैया? tan a। हम लिख दे रहे हैं कि दिया क्या है। चलो भैया लिख दें, दिया है tan a। दिया है tan a इज इक्वल टू 1। और tan a का फंक्शन जो रिलेट करता है, जो भुजाओं का अनुपात बनाता है, वो कौन कौन सी भुजा होती है? तो लंब होता है और आधार होता है। सही बात समझ रहे हैं? अच्छा भैया, जब यहाँ पे tan a दिया है, tan a क्या दिया है भैया? आपका 1 दिया है। tan a 1 दिया, यानी लंब जितना होगा उतना ही आधार होगा, तभी तो कट के ये बन गया। लंब जितना होगा उतना ही आधार होगा, तभी ये कट करने पर 1 बनेगा। आई बात समझ में? आगे बढ़े। चलो अब देखें भैया, अब दूसरी बात जो हम कहने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। इन्होंने पकड़ा है कौन सा कोण? ये यहाँ पे भी नहीं लिखे हैं, ये ए पकड़े, तो कोण ए की बात कर रहे हैं, तो कोण ए रख देंगे। आई बात समझ में? तो कोण ए हमारा यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला कोण कोण ए है। तो जिस कोण को सवाल में ये पुट रखते हैं, मतलब किसी के साथ इसको शामिल करते हैं, जब किसी फंक्शन, चाहे tan हो, cos हो, cot हो, किसी के साथ रखते हैं, sin हो, तो उसके सामने जिस कोण की बात करते हैं, न्यून कोण के सामने हमेशा लंब होता है। सम्मुख बोलते हैं जिसको, सम्मुख लंब होता है। और संलग्न उस कोण से जो तीसरी साइड बची है उसको हम आधार कहेंगे। अब भाई कर्ण आपका निकल आया, लंब निकल आया, तो जो तीसरा बचा वो आधार है। कई बार बता चुके हैं इस बात को। तो ये आधार हो गया, वो लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। अब हम कहेंगे इनके मान को निकालिए। तो हालांकि ये सवाल विस्तृत उत्तरीय है, तो विस्तृत उत्तरीय की तरह से हम करेंगे, एकदम विस्तार से लिखते हुए चलना हमको। अभी किसी एग्जाम में आप होते, कंपटीशन वाले में, तो देख के आपको लग गया कि tan a का मान 45 डिग्री होगा, यानी ये कोण 45 डिग्री होगा, तो उसका मान 1 है। तो 45 डिग्री पे हम प्रूव कर देंगे कि इसका मान 1 होगा कि नहीं होगा, मतलब ये जितना लिखा है बराबर 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो इस बात को अगर हम प्रूव करना चाहें तो 2 मिनट आप केवल टाइम दीजिए, हम करके दिखा दे रहे हैं कि कंपटीशन में कैसे बच्चे सॉल्व करते हैं। तो जो tan a लिखा है, ये 45 एंगल a का मान अगर हम 45 डिग्री रख दें, तो 45 डिग्री अगर tan a लेंगे, tan a, तो इसका मान बनेगा 1। आई बात समझ में? 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ पे 45 डिग्री साइन का कितना मान होगा? तो 2 गुणे, ये 2 है, 2 रख दिए, साइन a है, a मतलब 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, गुणे cos का भी वही मान होता है जो साइन का 45 होता है, वही। तो 1/√2 गुणे 1/√2, जब गुणा करेंगे तो पावर 1/2 इस पे है, 2 पे, यानी इस पे भी पावर 1/2 है, तो 1/2 पूरा हो जाएगा 1, यानी 2 सीधा हो गया। तो ये और ये कट गए, अब ये बन गया आपका 1, तो हो जाएगा दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। यानी इतने में केवल सवाल को किया जा सकता है, लेकिन आपको विस्तृत उत्तरीय आपको बोर्ड की कॉपी में लिखना है, इसलिए हम ये तरीका नहीं बताएंगे आपको कि आप एंगल पुटिंग, वैल्यू पुटिंग, इन सभी को सीखो। हालांकि वो बहुत अच्छी चीज है, कभी अगर मौका मिला और कंपटीशन के लेवल का पढ़ाने का जो इच्छा है हमारे अंदर मिली, कभी उस योग्य बने हम, तो जरूर ही बताएंगे हर एक बात को बढ़िया से, बेटर तरीके से। लेकिन तब तक के लिए हम इसको सीखें कि कैसे बच्चे इसको करेंगे। तो भैया सवाल सीधी सीधी बात है कि आपको विस्तृत रूप में लिखना है। तो पहले लिखो माना, माना, मैं तो माला लिख रहा हूं भैया, हिंदी बहुत कमजोर है लग रहा है। माना हम लिखेंगे लंब बराबर x, लंब बराबर x, लंब बराबर कितना मान लेंगे? x। तो हमने कहा यहाँ दोनों सेम होंगे, यह भी और यह भी, तो लंब अगर सेम है तो आधार भी आपका सेम x ही बनेगा, कामा आधार बराबर x। अब हम यहाँ पे अगर रख दें ऐसे, लंब का मान है x, लंब का मान है x और आधार का मान भी हम रखेंगे x, ये दोनों कट जाएंगे तो आएगा 1, कट के 1 बन गया, तो वही 1 लिखा tan a का मान। आई बात समझ रहे हैं? सीख लीजिएगा, हालांकि ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा चाहे लंब से चाहे आधार से शुरू करेंगे, जो लंब लेंगे वही आधार लेंगे, जो आधार लेंगे वही लंब ले लेंगे। बस अर्थ इतना याद रखना है कि tan a में अगर मान 1 बन रहा है तो लंब और आधार सेम रहेंगे, तभी ये कैंसिल आउट करेंगे, ऊपर और नीचे कट करेंगे तब 1 बनेगा।
इस बात को याद रखना है। तो हम कहेंगे पहले तो पाइथागोरस प्रमेय से आप कर्ण का मान निकाल लो, क्योंकि यहाँ पे साइन लिखा है और ये कॉस, साइन और कॉस दोनों लिखा है, तो कॉस में भी कर्ण होता है, साइन में भी कर्ण होता है। तो जब ऐसी अवस्था बनेगी तो आपको कर्ण का मान ज्ञात होना बहुत ही जरूरी हो जाता है ऐसे में। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। किससे भैया? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से अगर कहें तो जो कर्ण का स्क्वायर बनता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर बनता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। तो हम कहेंगे कर्ण का स्क्वायर यहाँ पे निकालो, क्या आ रहा है? तो लंब का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बहुत पहले बता चुके हैं, ये मत पूछिएगा कि कैसे हो रहा है। तो कर्ण का स्क्वायर जो आया वो हो गया 2x स्क्वायर। अरे भाई एक एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा है, एक एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा है, दोनों को जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर बन जाएगा। फिर हम कहेंगे कर्ण का जो मान आया वो कर्ण का मान क्या बना? कर्ण का मान बना अंडर रूट 2x स्क्वायर। अगर बाहर इसके निकालना चाहें कि कुछ निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो वो आपका केवल और केवल x निकलेगा और 2 अंडर रूट के अंदर रहेगा। ठीक है भैया, ये निकल के आया, यानी x रूट 2 आ गया। कितना आ गया कर्ण का मान? x रूट 2। तो कर्ण का मान भी हमको पता चल गया। अब हम इन सभी फंक्शन का मान निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो लिखा है इसमें पहले साइन ज्ञात हो हमको और कॉस ए निकाला, मतलब निकाल लेना है कॉस ए और साइन ए, तब जाके हम वैल्यू रखेंगे। तो पहले लिखेंगे साइन ए बराबर, साइन ए बराबर ये होता है लंब बटे में कर्ण, ये होता है लंब बटे में कर्ण। तो जब लंब बटे में कर्ण बनता है तो लंब का मान अभी आपने लिखा था x माना है। कितना माना है भैया? तो x माना है। तो लंब का मान आप रखेंगे x और कर्ण का मान आप क्या रखेंगे? x बटे अंडर रूट 2। ठीक है भैया, तो आप ये और ये कट कर देंगे x और x, तो ऊपर 1 बचा और बटे में अंडर रूट 2 बचा। तो कर्ण जो साइन ए का मान आया वो 1 बटे अंडर रूट 2 आया। अच्छा भैया, हमने कहा यहाँ पे कोई वैल्यू लिए होते 3 और 3 लिए होते तब भी कट के 1 ही बनता, 1 और 1 लिए होते तो ये अंडर रूट 2 बनता। ठीक है भैया, तो ऐसे होता है ये। अब हम कहेंगे जो cos a है, जो cos a है उसका भी मान निकाल लो, जो cos a है उसका मान निकाल लो। तो जो cos a लिखा है उसका मान अगर हम निकालें तो लिखेंगे आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। और जब आधार बटे में हम कर्ण लिख ही देंगे तो आधार बटे कर्ण आप ढूंढो जरा इसमें कहाँ मिल रहा है। तो आधार यहाँ मिल रहा है और आधार का मान x लिखा है, आधार का मान x लिखा है और कर्ण का मान x रूट 2 लिखा है, x रूट 2 लिखा है, ये और ये कर गए। अब देखो यहाँ पे वही मान cos का आया, वही मान टेन का वो साइन का आया, मतलब जो cos का मान आया वही साइन का मान आया। आई बात समझ में? तो ऐसे हम डायरेक्ट बताए थे कि 45 डिग्री इस पे लगेगा। जब 45 डिग्री हम पुट करेंगे तो ये सवाल अपने आप में प्रूफ हो जाएगा कि ये सही है कि गलत है, मतलब ये जो बात लिखा है ये फॉलो होगा या नहीं होगा। अब हम कहेंगे इसमें रखो, तो लिखेंगे आप ये दायां पक्ष होता है इधर वाला और इधर वाला बायां पक्ष, तो हम कहेंगे लिख लो बायां पक्ष। बायां पक्ष का मान, दायां पक्ष तो 1 लिखा है, अगर बायां पक्ष भी 1 आप निकाल ले जाओ कि 1 आ गया तो समझ लो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो जाएगा। तो बायां पक्ष जो है वो लिखा है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पे मान रखना हमको, या 2 गुणे साइन का मान 1 बटे अंडर रूट 2 आया था, ये लिख दिए, गुणे कॉस का मान भी वही 1 बटे अंडर रूट 2 आया था। ठीक है भैया, कॉस का मान भी वही आया जो साइन का मान है। हमने कहा कि गुणा होके ये वही बनाएंगे जो हम अभी थोड़ी देर पहले किए थे, और जैसा हम बता रहे हैं कि ये लिख लो भैया 2 गुणे 1 बटा अंडर रूट 2 लिखा है, इसका मतलब 2 के पावर जो लिखा है वो 1 बटा 2 लिखा है, और 1 बटा अंडर रूट 2 यहाँ भी लिखा है, तो यहाँ भी वही लिखा है। तो आप कहेंगे 2 के पावर 1 बटा 2 यहाँ है और 2 के पावर 1 बटा 2 यहाँ है, बेस आपका सेम मिलेगा तो एक्सपोनेंट को जोड़ दिया जाता है। तो जब 1 बटा 2 हम जोड़ेंगे, 1 बटा 2 जब जोड़ते हैं वो तो पूरा 1 हो जाता है, तो हम कहेंगे 2 के पावर 1 हो जाएगा, और जब 2 के पावर 1 बनेगा तो हम कहेंगे उसको केवल 2 लिखेंगे, उसको केवल 2, तो बटे में 2 लिख देंगे और ये कट गया, ये 1 आ गया। और अच्छी